माता दी, जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सी वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। भारतीय सनातन संस्कृति के ऊपर जो दिनों दिन महिलाओं के द्वारा कुठाराघात हो रहा है, वह आगे जाकर के बहुत ज़्यादा समस्याओं को उत्पन्न करेगा। जैसे आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां जो ज़्यादा पढ़ लिख गई, अब ज़्यादा पढ़ लिखने का मतलब हो गया इंजीनियर बन गई, पायलट बन गई, डॉक्टर बन गई, आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, प्रशासनिक क्षेत्र में और सर्विस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में आगे बढ़ गई। तो उन्होंने कभी भी भारतीय संस्कार संस्कृति को जानने की कोशिश नहीं की और केवल पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जिंदगी में कष्ट को कम नहीं कर सकती, कष्टों को आने से पढ़ाई नहीं रोक सकती। हमने बहुत से व्यक्ति देखे हैं जिनने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की, और जब उनने अपनी संस्कार संस्कृति की धज्जियां उड़ाना प्रारंभ की, उनके जीवन में कष्ट की प्राप्ति आना प्रारंभ हो गई। यानी उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं रहा, कोई आनंद नहीं मिला उन्हें अपनी जिंदगी में। क्यों नहीं मिला आनंद? क्योंकि उनने हमारे परंपरा और संस्कार संस्कृति को मानना बंद कर दिया। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम छोटा सा। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आजकल की जो महिला है, जो ज़्यादा पढ़ लिख गई है, वह महिला अधिकार के नाम पर, महिला अधिकार के नाम पर कुछ ज़्यादा ही ओछापन करने लग गई है कि हम पुरुषों से कम थोड़ी हैं। अरे नहीं हो पुरुषों से कम, आपने पढ़ाई लिखाई की है, परंतु भारतीय संस्कार संस्कृति भी तो कुछ है। अरे हो तो आप स्त्री, पुरुष तो नहीं बन सकती। पुरुष जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वैसे स्त्री को ही बच्चे पैदा करना है। तो जो नियम बनाए गए हैं हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के, उनका यदि आप पालन नहीं करोगी तो जीवन आपका नरक बन जाएगा। जैसे कि महिला अधिकारों के नाम पर कोई लड़की बारात लेकर के जा रही है, उल्टा रिवाज चालू कर रहे हैं। ये कहा कि कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं लिखा कि लड़की को बारात लेकर के जाना चाहिए, परंतु उल्टा काम कर रहे हैं। और आजकल की महिलाएं अपने महिला अधिकार के ज़्यादा ध्यान देते हुए स्टेज पर जहां शादी हो रही है वहीं पर नाचने लग जाती है। ऐसे नाच रही जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी डांसर हो। ये भी महिला अधिकार जो उनको दिया गया है उसका दुरुपयोग है। और कोई महिला बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमें कन्यादान नहीं कराना, तो कन्यादान का विरोध करने लग गई है। और यहां तक कि महिलाएं जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है कि कन्यादान नहीं कराना, तो कन्यादान नहीं करने दे रही पिता को और कह रही हम ऐसे ही विवाह करेंगे। तो जो स्त्री ऐसा, जो हमारी 16 संस्कार बनाए गए हैं उन संस्कारों के विरुद्ध कार्य करती है, तो उसे तो जीवन में पितरों का दोष, मातृ दोष,
कुल देवता का दोष, ये लगना ही लगना है, कोई नहीं रोक सकता। महिला अधिकार के नाम पे स्त्रियों ने अपने पिता को मुखाग्नि देना प्रारंभ कर दिया, अपने पति को मुखाग्नि देना प्रारंभ कर दिया। महिला अधिकार के नाम पे स्त्रियों ने शमशान जाना प्रारंभ कर दिया। इससे उन महिलाओं के जीवन में भयंकर कष्ट की प्राप्ति आना है। ऐसी महिलाएं जो महिला अधिकार के नाम पे धर्म की धज्जियां उड़ा रही है, धर्म एक न एक दिन उनको खून के आंसू रुलाता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज भी नहीं होती है और दिखती भी नहीं है। कैसे मारता है वो? अप्रत्यक्ष रूप से, अदृश्य रूप से मारता है वो, और दिखता नहीं है। इसका असर ये होगा कि कन्यादान तो बहुत बड़ा संस्कार है, जिसमें दूसरे परिवार की वंश वृद्धि और भविष्य का वास होता है। और ऐसी लड़कियां जो ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, अपने लड़की के महत्व को दर्शाना है। वो ये कहती कि साहब कन्यादान का मतलब है वस्तु का दान दे रहा। अरे हमें वस्तु समझ लिया, वो अर्थ का अनर्थ समझ रही है। एक पिता के लिए, एक माता पिता के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करने से बढ़ के कोई महादान नहीं होता है। और यदि वह उनके अधिकारों का हनन करती है, कहती है कि मैं कन्यादान में नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे ही विवाह करूंगी, तो वो लड़की उस कुल की, गोत्र की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि विवाह ही संपन्न नहीं हुआ। जब दान स्वरूप आपने उस स्त्री को प्राप्त नहीं किया, कन्या दान स्वरूप प्राप्त नहीं किया, तो आप उस कुल की कैसे हो सकती हो? जब उस कुल की नहीं रहोगी तो आप दूसरे कुल की ही कहलाओगी, यानी कि पितृदोष की उत्पत्ति हो जाएगी। संस्कृति और उनका अच्छे से ज्ञान न होने के कारण इस प्रकार के हमारे संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसी कन्या जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझने के साथ साथ यह कहे माता पिता से कि मुझे कन्यादान नहीं करना है या मुझे कन्यादान में मत दीजिए, तो ऐसी स्त्री को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। कल से वह ससुराल में यह भी बोल सकती है कि युग बदल गया है, कि बहू को सास ससुर की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। अब नहीं, हम पढ़ लिख गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो वो उल्टा मत आपके सामने रख सकती है कि अब सास ससुर को बहू की सेवा करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है, यह भी तो महिला अधिकार ही होगा। तो एक तरीके से किसी लड़की के द्वारा अपने माता पिता को कह देना विवाह के समय पर कि मुझे कन्यादान की रस्म अदा नहीं करवाना है, तो इसे हम शिक्षा का अजीर्ण ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने की वजह से वह ज्ञान पच नहीं रहा उनको, और ज्ञान से संस्कार, संस्कृति, इनका पालन और मान सम्मान जो है यह ज्ञान ही सिखाता है, परंतु ज्ञान उनने बहुत ज़्यादा अर्जित कर लिया। इससे वह लड़की, वह स्त्री पतन की ओर जा रही है। यानी कोई स्त्री यदि शमशान में अपने पति को दाह संस्कार में अग्निमुख देती हो, यदि कोई स्त्री अपने माता पिता को कह देती हो कि मुझे कन्यादान की रस्म अदा नहीं करना है, तो फिर मान के चलो ऐसी स्त्रियां पतन की ओर जा रही हैं। और ऐसी स्त्रियां भी पतन की ओर जा रही है जो ये कह रही है कि साहब मैं बारात लेके जाऊंगी, वो बारात लेके नहीं आएगा। ये तो उल्टा रिवाज हो गया। इसीलिए ये गर्त में जाएंगे और आगे जाने पर बाद में इनको अनुभव होगा कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। ये खुद तो पतन की ओर जा ही रहे हैं, समाज को भी पतन की ओर ले जा रहे हैं।
और ऐसे भी कहा गया है, क्योंकि आज के ज़माने की ये जो पढ़ाई लिखाई है, यह मैकाले की शिक्षा है, और भारत में यह अंग्रेज लोग दे करके चले गए हैं। यानी किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो। यानी हमारे यहाँ जो 16 संस्कार बनाए गए हैं, आजकल उसमें से बहुत कम संस्कार होते हैं, बाकी सब धीरे धीरे अंतिम सांस ले रहे हैं। एक समय आएगा कि संस्कार ही भूल जाओगे। इसका ज़्यादा पढ़ लिख जाने का मतलब नहीं है कि आप अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, अपनी भाषा को भूल जाओ। कन्यादान का जो मतलब है, जो शास्त्र कहता है कि उस लड़की को उसके पति के गोत्र में ट्रांसफ़र करने की जो एक सिस्टम बनाया गया है, उसे कन्यादान कहते हैं। और वह उस कुल में जाकर के वंश वृद्धि करती है, यानी उसका काम है बच्चे पैदा करना। उसका काम ये नहीं है कि ज़्यादा पढ़ लिख करके कमा करके सास बहू से, सास से, अपने ससुर से या अपने पति से सेवा करवाना। और आजकल की लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ लिख गई, वह बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें अपनी कैरियर का सवाल होता है, उन्हें कैरियर कॉन्शियस होती है। यह भी बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि एक स्त्री का काम है कि बच्चे पैदा करना, पुत्र पैदा करना, और इससे ही उसका ऋण, जिसको बोला जाता है कुल का ऋण, से मुक्ति होती है। और पिता भी कन्यादान दे करके अपने उस ऋण से मुक्त होता है, और वह यह मान के चलता है कि अब मैंने कन्यादान कर दिया। कन्यादान यानी कि महादान हमारे इस शास्त्र में लिखा हुआ है। और कन्यादान से बढ़ के कोई दान होता ही नहीं है। जीवन सफल करने का एक तरीका है। तो दान करना अपने आप में बहुत बड़ी श्रेष्ठता का काम होता है, और इसीलिए ऋषि मुनियों ने पिछले जन्म के ऋण से मुक्ति पाने के लिए कन्यादान की बात कहकर कन्यादान का नियम बनाया गया। और हमारे यहाँ आजकल कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी कह लीजिए या स्त्रियां भी कह लीजिए, तो आजकल जो है हिंदुओं की हर परंपरा में अपनी बुद्धि का, जो ज़्यादा पढ़ लिख गए उसकी बुद्धि का वो छोंक लगा रहे हैं, बघार लगा रहे हैं, और उसे दोषपूर्ण सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं। और इस प्रकार ऐसी बातों के पक्ष में बहुत से बुद्धिजीवी लोग एक तरफ खड़े भी हो जाते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तो कन्यादान का अर्थ है कि जीवन भर पिता कन्या के पक्ष से दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करता है। ये हमारी यहाँ परंपरा चली आ रही है, क्योंकि उसके अनुसार जिसका उसने दान किया उससे कुछ भी स्वीकार कैसे कर सकता है। तो उसके घर में पुराने ज़माने के हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कन्या के घर में पानी भी नहीं पीते थे। कन्या को चीज समझने वाले पिता के इस विशिष्ट भाव पर लोग बाग क्या कहते हैं। यदि मान लो कि कन्यादान नहीं करना है तो फिर क्या करोगे? क्या समझकर पिता उसे विदा करेगा? फिर क्या आवश्यकता है विदाई की? और गोत्र बदलने की भी क्या आवश्यकता है? तो आजकल की बहुत सी पढ़ी लिखी स्त्रियां जो डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई, वो आजकल अपने नाम के आगे अपना सरनेम भी नहीं बदलती है, जबकि उनको सरनेम बदलना चाहिए था। अब ये मत कहिए कि ये कोई पुरानी विचारधारा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह हमारी भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता और प्रथाएं भी है
कि एक स्त्री का जब विवाह हो जाता है तो उसका नाम भी परिवर्तन हो जाता है, अन्यथा गोत्र तो परिवर्तन होती होती उसका सरनेम भी बदल जाता है। और यदि हम और गहराई में यदि जाते हैं तो मूलतः कन्या की सृष्टि का मूल है। कन्या जो है सृष्टि का मूल है, इसलिए उस पर पिता के पक्ष का कोई अधिकार है ही नहीं, केवल पालन पोषण करके पुण्य कमाता है। और जवानी की अवस्था होने पर वो जिस घर की है उसे सौंप देता है। मतलब महिलाओं का इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी उचित नहीं कि वह अपनी परंपराओं को तोड़ दे, अपनी मान्यताओं को में ही दोष निकालने लग जाए, अपनी परंपरा में ही दोष निकालने लग जाए, तो फिर उसका ईश्वर ही मालिक है। कहीं न कहीं पे उसे अपने जीवन में कष्ट की अनुभूति अवश्य होगी। या तो वो विधवा हो जाएगी, या बच्चे पैदा नहीं होंगे, या जीवन में कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति उसको होगी, या फिर जीवन उसका नीरस तरीके से गुजरेगा, या फिर जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, यानी स्वास्थ्य खराब रहेगा। क्योंकि कष्ट तो मिलना ही मिलना है, चाहे कुल देवता दे कष्ट उसको, चाहे कुल देवी दे, चाहे पितृ देवता दे, पर कष्ट अवश्य प्राप्त होगा। यदि एक स्त्री बिना कन्यादान के किसी भी पुरुष के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेती है, बिना कन्यादान के विवाह कर लेती है, तो हिंदू मेथोडोलॉजी के अनुसार उसे विवाह नहीं माना जाता है। क्योंकि उस कन्या का जिस पे अधिकार है, पिता को दान देने का अधिकार है, भाई को कन्यादान देने का अधिकार है, वह अधिकार तो उसने ख़त्म कर दिया, यानी अपने ऊपर दोष लगा लिया। अब यहाँ पर दोनों जगह के कुल देवता, दोनों जगह के पितृ देवता, दोनों जगह के इष्ट देवता, ऐसे दोनों व्यक्तियों को जो बिना विवाह के, बिना 7 फेरे लिए विवाह कर लेते हैं, उनको कष्ट की उत्पत्ति अवश्य देते ही देते हैं। एक पीढ़ी छोड़ने के बाद में अगली पीढ़ी निश्चित तौर से उस वृक्ष से वो डगाल ऑटोमेटिकली सूख करके कट जाती है। यह सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मेरी बात से बहुत सी स्त्रियों को, बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियों को आत्मा को ठेस पहुंची होगी, मन को दुख हुआ होगा, परंतु मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि अपने संस्कार, संस्कृति और परंपरा का पहले गहराई से अध्ययन करें। यह बहुत ही वैज्ञानिक तौर से बनाए गए हैं, और यदि इसका पालन नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की अनुभूति अवश्य होगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है।